देखिए भगवान दास थे डीएसपी। जब प्रकरण शुरू हुआ ना आपका इशार वाला, तो बताते थे कि आप लोग में थे, तो उन्होंने कुछ आपके साथ मिसबिहेव वगैरह किया, किया कि भाई मारने तो मंत्र माने हैं, और लास्ट में आपने कोई चीज की थी बदला नाश होगा। मैंने ये नहीं कहा तेरे कर्म आप पे मिल जाएंगे तेरा तो बाकी उतना यहाँ तक गई थी कि मैं तेरा फांसी दवाऊंगा। हाँ जी, तेरा बराबर में खड़ा हुआ दूंगा। हाँ वो बता रहा था हमारे बोला भगवान तो बड़ा होगा तो फांसी दे देगा, बाकी मेरे कर्म। उसमें जैसे ही हुआ ना प्रकरण में डीएसपी बन गया, तो उसके बाद में वो आया एक दिन नानौंदे, पहले नानौंदे इंस्पेक्टर होता था जी, तो उसने फोन किया भाई मान साहब कहाँ पे हो, मैं ऑफिस में हूँ, आता हूँ, आ जाओ, दो तीन साथियों ले आइए। तो उसने सारी घटना बताई थी, और जैसे उसने बताई पुलिस ऐसे से गया, बस ठीक है। 2 महीने बाद उस आदमी की गोली मारनी पड़ गई। इतना इंटेलिजेंट आदमी था, रियल में दोस्त बता देता हूँ कोई भी, मेरे कहा को दोस्त तो बता दे। और यहाँ पे कहा था हमारी अबू गवाह पर लेतरा कल्याण हो जाएगा। आखिर में कोई तरह नर्म हो गया था, वो कहाँ लगी जान दूंगा बाउड़े आश्रम के अंदर है। वो दूसरा बोला जी वो पड़ी थी नीचे हुए हैं, मैं तो लाल के ठोकर मारो सारा बेड़ा गिरफ्त। आओ जी प्रणाम। सुनील भानु जी, मैं दैनिक जागरण में हूँ। आपका पर काफी मैंने खबरें स्वागत करता हूँ, धन्यवाद। स्वागत तो आपका है जी, आप समाज में नई दिशा दे रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं जनता को नशा मुक्त करें, भारत को नशा मुक्त का। तो मेरे पास सबसे बड़ा उदाहरण है जी, एक सीआईडी में होते थे बलबीर जी, और उन्होंने आपका नाम ले लिया जी, आपसे जुड़ गए हो, तो उसने नशा छोड़ दिया सारा। डेड ड्रिंकर थे वो, 4 बजे शुरू हो जाते थे, और जैसे ही नाम लिया उस आदमी ने, वो तुरंत उसने नशा छोड़ दिया जी। मैं तो सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ जी, कि डेड ड्रिंकर जो आदमी 4 बजे 3-4 बजे शुरू हो जाता था, अपना प्रमाण देने की जरूरत नहीं। जब ये तो पत्रकार बिल्कुल वास्तव में जी मैं चीज करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद आपका। और एक और थी गुरु जी के भगवान दास थे डीएसपी। जब प्रकरण शुरू हुआ ना आपका इशार वाला, तो बताते थे कि आप लोग में थे, तो उन्होंने कुछ आपके साथ मिसबिहेव वगैरह किया, कि भाई मारने जो मंत्र मारने हैं, और लास्ट में आपने कोई चीज की थी बदला नाश होगा। मैंने ये नहीं कहा तेरे कर्म आप पे मिल जाएंगे तेरा बाकी उसने यहाँ तक कही थी कि मैं तेरा फांसी लवाऊंगा। हाँ जी, तेरा बराबर में खड़ा हुआ गवाही दूंगा। हाँ वो बता रहा था हमारे, बोला भगवान तो बड़ा होगा तो फांसी दे देगा, बाकी मेरे कर्म। उसने जैसे ही हुआ ना प्रकरण में डीएसपी बन गया, तो उसके बाद में वो आया एक दिन नानौंदे, वो पहले नानौंदे इंस्पेक्टर होता था जी, तो उसने फोन किया भाई मान साहब कहाँ पे हो, मैं ऑफिस में हूँ, आता हूँ, आ जाओ, 2-3 साथियों ले आइए। तो उसने सारी घटना बताई थी, और जैसे उसने बताई पुलिस में ऐसे से गया, बस ठीक है। 2 महीने बाद उस आदमी की गोली मारनी पड़ गई जी। इतना इंटेलिजेंट आदमी था, रियल में बहुत कहता था कानून का। देखो कानून कुछ नहीं हटता भगवान का, भगवान की नहीं चलती इस मार्ग। मैं 2 उदाहरण देता हूँ, दोस्त बता देता हूँ कोई भी, मेरे कहा को दोस्त तो बता दे। और यहाँ तक कहा था हमारी अबू गवाह पर लेतरा कल्याण हो जाएगा। आखिर में कोई तरह नर्म हो गया था, वो कहाँ में लगी जान दूंगा बाउड़े आश्रम के अंदर है। वो दूसरा बोला जी वो पड़ी थी नीचे हुए हैं, मैं तो लाल के ठोकर मारो सारा बेड़ा गिरफ्त हो जाएगा। ये सब मेरी तरफ कई बार जैसे लोग बैठे होते हैं, डिबेट होती है, और जैसे जिगर आ जाता है आपका बीच में, तो मैं 2 उदाहरण देता हूँ। मेरे पास 2 उदाहरण सबसे बड़े उदाहरण है। बिल्कुल। एक तो शराबी वाला जो बलबीर जी होते सीआईडी में, घर से निकल के दारू पी के निकलते, बता। और जैसे आपकी शरण में आए, तो उस आदमी ने करोड़ों ने छोड़ रखी है, करोड़ों ने। बिल्कुल मेरे सामने तो सबसे बड़ा उदाहरण है जी। एक का बतेरा प्रमाण जमानत हुई उस दिन ऑफिस में चर्चा काफी रही पूरी हिसार की यूनिट जो पूरे हरियाणा यूनिट पूरे हिसार मैनेजमेंट है सारी सर। अच्छा, संपादक है, सीएम नहीं बैठे। बहुत अच्छा। तो जी हम आपके साथ में हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अगर हमारी कहीं भी थोड़ी ही जरूरत पड़े, तो जी आधी रात को हम हमारा आगे रहेंगे। मेरी ये आपकी जरूरत है मुझे कि हमारा जो यथार्थ है ना वो दिखाओ जी, जो हम मौके पे ग्राउंड पे करा वो सच्चाई दिखा दो, बस इतनी रिक्वेस्ट है जी। पहले बहुत अफवाह फैलाई लोगों ने बेमतलब की, आज तो मैंने हमारी तो कुछ सुनिए नहीं किसी ने, ये तुम्हारी सुने सारे और सुनते को ना किसी हमने ग्राउंड पर दिखा दिया हम किसे। के अभी तक किसान और मजदूर के जैसे ये बाढ़ में जैसे आपने तो एकदम से भगवान मन की प्रकट पैदा हुई थी, एकदम से नाश हो गया था, गांव के गांव डूबे थे, पानी निकल नहीं था, सरकार हाथ खड़े करती, तुम तो पूछ जाते थे। लड़ाइयाँ होती थी पानी निकालने के लिए, गुराना में लड़ाई हो गई थी महेंद्र के ऊपर, आपने भेजे को डरता तो ही भेजे, फिर वो शांत हो गया ना, तो मर जाने बिल्कुल हर चीज पॉजिटिविटी आ रही है, तो दे रहे हो ना वो चीजें, मतलब कोई एक होता है कि कोई प्रेशर है ना मैं कोई राजनीति के लोग भी ना जाऊँ मैं, ना राजनेता ना राजनीति करा, हमने परमार्थ
धर्म करना सीखा है वो करके दिखावांगे। बंदे सोच जाते मैं यही से भगवान के घर चला जा, पर बाहर सुख कर दूंगा और वहीं से कर रखा था। नहीं यार, जैसे आप तो अंदर थे, बाहर तो सब कुछ चल ही रहा था हाँ, जी, वो आपके आदेश से ही वो चल चला रहा ही था हमने सारा। कर रखा है। और हाँ, वही तो सारा बड़ा अच्छा चल रहा था जी। हाँ, मेरे संपर्क में थे सारे भगत, वकील आते जाते थे, परिवार के भी जाते थे, जो समस्या मिलती थी तुरंत उनको फैसला देता, करवा दो, होना चाहिए उनकी रिपोर्ट। तो सीधी सी बात है। नहीं, बड़ा बड़ा नेक काम किया जी, लोगों को बड़ा बचाया आपने। और दाता उस गुराना में इतनी जबरदस्त है, वहां से 3-4 साल से पानी नहीं निकल पाता था। कई कम से कम 400 से ऊपर गाँव में गिरा हमने। राजस्थान, मथुरा जिले में, राजस्थान, यूपी, उत्तर प्रदेश और इधर पंजाब। हाँ हाँ, बहुत परमात्मा की कृपा होगी। मरण लाग थी दुनिया का तेज, बुरा हाल हो रहा है, जगह नहीं, पशु नहीं, चारा नहीं, तो ये सारे सुख का जीवन जी रहे हैं। ठीक है जी, बहुत अच्छी है जी। एक प्रदेश में बेरोजगारी बड़ी फैली हुई है, हाँ, थोड़ा उस तरफ भी कुछ न कुछ युवाओं को कोई ऐसा कुछ करो कि भाई जैसे बेरोजगारी भी दूर हो जाए, इस चीज में भी थोड़ा काम करके देखो जी। देखो वो तो सरकार का काम है ये, तो हम तो बेरोजगार जहाँ सरकार नहीं पहुंच पाती वहां उनको मदद हम वैसे करें अपने तरफ से। जी, अपने भगत जो स्थान देते हैं मैं उनका सारा का सारा परमार्थ में लगा नहीं, मैं देता आपकी सारी गाइडलाइंस फॉलो करता हूँ, देखता हूँ, सारे हाँ। काम देखता हूँ, लेकिन एक बेरोजगारी की तरफ अभी तक आप हूं। वो हम क्या कर नहीं, सकते हैं आप बताओ हमें। उसमें कुछ न कुछ देखो जी कि भाई रोजगार देश के जैसे कि हम कुछ तो ऐसी यूनिट्स लगाई जाए, या ये तो एक सरकार के संदेश ऐसा दिया जाए कि भाई जो यूथ है वो नशे की तरफ ना जागे। नशे की तरफ तो हम हाँ। देते ही हैं, हमारे मेन यही है, नशा ना करो। देखो हम जैसे हमारे भगत है सारे, बीड़ी शराब वास्तव को सब छुड़वा दिया, दहेज जी। नहीं देंगे, फिर खर्चा क्या रह गया, हाँ जी, थोड़े में कमाई में काम चल जाएगा। हाँ, तो जो आपकी शादियां होती है, 2-3 शादी हाँ, में सभी शादी। रेमेडी पढ़ते हैं, 15-20 मिनट में आपकी सारी शादी बिल्कुल। कंप्लीट हो जाती है, और न लड़की वाले को खर्चा लगता, हाँ। न लड़का वाले को ना। खर्चा लगता। और कि बारात रानी यहाँ ले आओ हमारे पास, हाँ, तो हम खवाओगे तेरी हाँ, मैं तो है। बारात में भी आया था जी, हाँ, बस वो ठीक है। लड़की वालों की तरफ से भी आया था हाँ, एक बस बार। ठीक है। मैं तो दोनों तरफ आके देखा जी, बड़ा पर देश वाला भी बड़ा अच्छा काम है, बस थोड़ा बेरोजगारी वाला देखो जी, अगर कोई को दिमाग में आ जाए। देखो देखो आप तो संत हो जी, संत तो कुछ न कुछ सोच ही सकते हैं इस बारे में तो ना आपकी बात का जी। गौर करेंगे हम। हाँ, क्योंकि देखो सरकार से बाढ़ का भी नहीं सोच रहा था, वो भी आपने सुलझवाया, तो सरकार तो कह रहे हो ना सरकार ही रोजगार करे, तो उनको संत भी ऐसी दे जाते हैं कोई इनको चीजें कि भाई मैं प्रदेश में बेरोजगारी हाँ, ना वो रहे। भी देखो भगवान कोई करेगा तो कोई हम- न कोई करो जी, तो भगवान इस चीज़ शुद्धि सद्बुद्धि ताकि- देगा तो हम कराएंगे हाँ जी, जरूर। ताकि अपने प्रदेश के युवा है ना, बहुत सारे तो जी जमीन रही नहीं है, नौकरी मिल नहीं रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, बेचारे कुंवारे हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो कुंवारे की पेंशन मादी थी बढ़ गई, तो वो पेंशन भी नहीं बढ़ने लग रही, क्योंकि फैमिली आईडी में सिंगल की एंट्री नहीं है। और तो फिर दिक्कत सरकार आती के है। काम है, हम अपने हाँ। तरफ से खूब करेंगे। और तो सुनाओ। क्या कहना, बस हाँ और जी। बिल्कुल ठीक है जी, करते रहो जी, हाँ, हम खूब आपके साथ करेंगे, में रहेंगे। हमारे साथ रहिए, सच्चाई दिखा दो हाँ, हमारी। बिल्कुल जी, वो गाने गीत ना गाइयो पर काम दिखा गुरु जी दियो। जो काम कर रहे हैं वही हाँ, बस। मैंने आपके, मैं कह रहा हूँ, मैंने आपके कोई गुण नहीं गाए, हाँ, ठीक मैं है। 2 उदाहरण देता हूँ। भाई एक तो मेरे पास नशे का उदाहरण है, जो आदमी इतना वो था, हाँ, हाँ। और दूसरा एक अधिकारी ने ऐसा कहा था हाँ, वो और ऐसा हुआ। मेरी बकवास की थी। हाँ वो नंबर बना था सरकार में, जी। मैं समझ गया था, मैं ये थोड़े दिन चला करें हाँ, और मैं तेरे क्रम तनाव पे मिल जाएंगे, देख लिए। बोला तू भर नहीं सकता, मैं वो तो टाइम बताओगा, तुम हाँ। बताओ, वो कराएंगे। हाँ, देखो आज तो हाँ। आज तो आप भी जनता के बीच में वो और मेरा जनता के बीच में है ही। मेरा फांसी दुआ था, उससे का लागी। हाँ जी, हाँ, तो वो ज्यादा समय निकाल लो। हाँ, हाँ, वो भी नहीं, बाद में 2 सुसाइड मिनट करना बाद। पड़ा उन्होंने अपने से। संत ना सताइयो, संत सताए बहुत पाप होता है। ये जी। मतलब बकवास के लिए क्या दोस्त था मेरा, फिर हाँ। नंबर बनाने के चक्कर में मिसगाइड करते रहे सरकार को। ठीक है जी, आपका पॉजिटिव धन्यवाद। नहीं जी, बहुत- बहुत- बहुत बहुत धन्यवाद जी। बताइए। क्या परिचय सर आपका? सुनील मानू, मैं दैनिक जागरण में रिपोर्टर हूँ। तो आज कैसे आना हुआ यहाँ पर आश्रम में? गुरु जी के दर्शन करने थे, गुरु जी के दर्शन करके बड़ा अच्छा लगा, और काफ़ी समय से प्रभावित थे गुरु जी से, क्योंकि गुरु जी नशे पे एक बड़ा काम कर रहे हैं, देश प्रथा को लेके बड़ा काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश प्रथा का नाम तो ऐसे लेते हैं कि वे देश नहीं लेंगे, लेकिन ले लेते हैं। लेकिन मैंने खुद आके देखा है, यहाँ पे आपके आश्रम में देश मुक्त शादियाँ होती हैं, और उस शादी में लड़की वाला हो या लड़का वाला हो, 1 रुपया खर्चा नहीं होता, 15 मिनट में रेमेडी बोलते हैं और शादी हो जाती है। संत रामपाल जी महाराज युवाओं को एक मैसेज दे रहे हैं कि नशा मुक्त समाज तैयार करना है, और संत रामपाल जी महाराज से कोई भी नशा नहीं करता है। क्या कुछ कहोगे इसके बारे में? ये देखिए, जो उनकी नशा जो मुहिम है, नशा नहीं करना चाहिए, काफ़ी हद तक वो कामयाबी हो रही है, लेकिन आज भी काफ़ी युवा हैं जो नशा की लत में पड़े हुए हैं। इसके पीछे एक कारण है, नशे के कारण, क्योंकि वो कुछ काम नहीं कर पाते या वो पढ़ाई नहीं कर पाते, यानी कि बेरोजगारी। जैसे बेरोजगारी होती है, बेरोजगारी के दंश में जो युवा है वो गलत रास्ते पे चला जाता है, क्योंकि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने संत रामपाल जी से अभी बातचीत हुई थी, तो संत रामपाल जी ने कहा है कि हम इस बारे में भी कोई बात करेंगे,
क्योंकि कह रहे हैं सरकार का काम है भाई रोजगार देना, तो लेकिन मैंने कहा कि संत भी बड़ी चीज होती है। संत ने नशे पे बड़ा काम करने लग रहे हैं। संत दहेज मुक्त के ऊपर जो समाज में फैली जो बीमारियां हैं, उनको काफी हद तक जो बुराइयां हैं उनको रोकने में संत कामयाब होते हैं। तो जो रोजगार की एक बड़ी समस्या है ना, तो संत के सामने मैंने आज गुहार लगाई और संत रामपाल जी ने आश्वासन भी दिलाया, क्या है कि भाई आपने ये बात कही है ना, तो इस बात पे हम आगे विचार करेंगे, तो कोई न कोई ऐसी चीज जरूर लेके आएंगे कि ताकि इस प्रदेश से बेरोजगारी मिट सके। सर आप जैसे कि अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है संत रामपाल जी महाराज जी की, वहाँ पे बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचाई संत रामपाल जी महाराज ने, वहाँ पे कवरेज करने गए थे या फिर वैसे ही प्रभावित हाँ, मैं गया हूँ, मैं कवरेज पे गया हूँ। जैसे जो बाढ़ पीड़ित थी नहीं, डाटा, गुराना, सिंदड़, खानपुर, उन गाँव में पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ था और पानी सरकार से निकलने का नाम नहीं ले रहा था। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे। संत रामपाल जी उनके बीच में प्रकट हुए। संत रामपाल जी हालांकि उस टाइम पर जेल में थे, जो उनके अनुयायी थे, उन्होंने कहा कि भाई बताओ आप लोगों को क्या चाहिए। तो उन्होंने जो सामान लिखवाया वो सामान 12 घंटे के अंदर उनके बीच में पहुंच गया और उनका पानी निकल गया। यानी एक बड़ा काम किया है। अच्छा, फिर आपके ने दूसरा क्वेश्चन किया अन्नपूर्णा मुहिम। जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, इस पर भी बड़ा काम किया जा रहा है। यानी कि जिसका कोई नहीं होता उसके लिए मकान बना के दिया जा रहा है, कपड़े उसको दिए जा रहे हैं, उसका घर का खर्चा दिया जा रहा है। यानी कि एक बड़े जो नेक जो काम होते हैं ना, फिलहाल संत रामपाल जी वो सारे काम कर रहे हैं जी। और कुछ क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी महाराज पहली बार मुलाकात करे हो, कैसी हाँ, फीलिंग आ रही है आपके? हाँ जी, पहली बार मुलाकात की है। बड़े बिंदास संत हैं, बड़े साफ दिल के हैं। उन्होंने साफ दिल से ही कहा कि भाई जो युवाओं है ना, नशे से दूर रहो। और इसकी काफ़ी अच्छी मुहिम है। मेरे पास उदाहरण भी है। कोई CID में होते थे, बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, मेरे साथ में बैठते थे, लेकिन जैसे उन्होंने संत रामपाल जी का नाम लिया, उन्होंने ऐसा प्रण लिया कि उन्होंने उस दिन के बाद में आज तक शराब छुई भी नहीं है। जो डेड ड्रिंकर था, और जैसे ही नाम लिया उसके बाद में उन्होंने शराब नहीं छुई। तो यानी कितना उनमें कितनी बड़ी वो ताकत है कि उन्होंने उसका नशे से दूर कर दिया है। तो मेरा भाई संत रामपाल जी की मुहिम को मेरा समर्थन है और युवाओं से मेरी अपील है कि भाई नशे जैसी जो बीमारी है, बुराई है, इसे दूर रहें। सर आप कवरेज करने अन्य धार्मिक जैसे मंदिर वगैरह होते हैं, अन्य धार्मिक जो आयोजन होते हैं वहाँ पे भी जाते होंगे, और संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आप आए हैं, कैसी व्यवस्थाएं लगी, कैसी आपका अनुशासन देखने को हाँ, मिला? मैं जाता हूँ, मैं हरिद्वार वगैरह में भी, और मैं माउंट आबू भी गया था। जैसे माउंट आबू की मेरे को आज तक की सबसे अच्छी सुविधा लगी थी कि माउंट आबू में बड़ी अच्छी सफाई है, वहाँ पे कोई नशा नहीं करता है। तो वैसी फीलिंग आज यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे भी देखे कितनी अच्छी सफाई है, और कि कोई भी मेरे को यहाँ पे ऐसा नहीं दिखाई दिया कि किसी के हाथ में बीड़ी हो, कोई तंबाकू हो। यानी जो माउंट आबू की थी ना, मेरी दूसरी, मैं काफ़ी जगह गया हूँ, मैंने देश भर के अनेक धार्मिक स्थानों में भ्रमण किया है। तो आज यहाँ पे धनाना के जो आश्रम में आगे ऐसा लगा कि यहाँ पे भी बहुत अच्छी मुहिम शुरू की जा रही है। बस यही है भाई, संत हैं, आस्था तो होनी चाहिए। जो आस्था है ना, तभी तो इतने लोग आते हैं और इनमें आस्था जता के बुराइयों से दूर रहे। संत भी यही बताते हैं कि आज जो आदमी बुराइयों से दूर रहता है ना, वो एक नेक इंसान है। तो हमें भी बुराइयों से दूर रहना चाहिए, और जो एक देश की जो सबसे बड़ी जो समस्या है नशे की, उससे युवाओं को दूर रहना। तो दर्शकों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रही सबसे पहले।